नमस्कार। आज के इस विशेष वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये जो आज की वीडियो है वो एक मुख्य मुद्दा है जिसको आप लोग सभी भली भांति प्रकार से जानते भी हैं। परिवार पहचान पत्र। परिवार पहचान पत्र के अंदर जो मुख्य मुद्दा है वो क्या है? मुख्य मुद्दा क्या है कि इसके अंदर एंगेजमेंट। बहुत से मजदूर वर्ग के लोग ऐसे हैं जिनको अपना व्यवसाय चेंज करने में समस्या आ रही है। आमतौर पर यह कह लीजिए कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं भाई, मान लीजिए हमारी जो व्यवसाय है फैमिली आईडी के अंदर वो तो लिखा है भाई कि ये मजदूर है, लेकिन कई ऐसी सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं जिनके अंदर हमें अपने व्यवसाय को उसके अनुरूप दर्शाना पड़ता है, यानी कि उसके अनुसार दिखाना पड़ेगा भाई। जैसे कि भवन निर्माण की कापी है जिसको हम आमतौर पर भी रसोई वाली कापी कहते हैं, तो उसके लिए यदि हमें किसी योजना का लाभ लेना है या कापी को अपने को सुचारू रखना है तो उसके लिए हमें उसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर दिखाना पड़ता है, यानी कि श्रमिक दिखाना पड़ता है। और उस श्रमिक को दिखाने के लिए यदि हम अपनी फैमिली आईडी के अंदर इस व्यवसाय को चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज नहीं हो रही हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि जो आपने भवन निर्माण की कॉपी बनवाई हुई है भाई, उस कॉपी के साथ साथ हमने जिसके अंतर्गत हम काम कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा भाई मिस्त्री है या ठेकेदार है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, उसके नाम को और उससे एक सर्टिफाइड पेज ले करके और जो हमारा वर्क विवरण है उस पर भी अपने नज़दीकी ग्राम सचिव के, तहसीलदार के या पंचायत अधिकारी के, ठीक है, या कोई जेई वगैरह है, उनके साइन उस वर्क स्लिप पे करवा करके उस वर्क स्लिप को हमने अच्छी तरह से अपलोड कर देना है और उसमें नियोक्ता का नाम डाल देना है। जिस मिस्त्री के नीचे हम काम कर रहे हैं, ठेकेदार के नीचे काम कर रहे हैं, उसके नाम को हमने डाल देना है। तब वो स्कैनिंग को देखकर ही हमारे जो है मजदूरी के लेवल को कंस्ट्रक्शन वर्कर में बदलते हैं। नंबर 1 समस्या ये थी हमारी। नंबर 2 समस्या थी भाई परिवार पहचान पत्र को अलग बनवाना। बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जिनके परिवार में 10 या 11 सदस्य हैं या जिसकी शादी हो जाती है, उनको अपने परिवार पहचान पत्र को अलग करवाना चाहता है, वो अपनी फैमिली आईडी अलग बनवाना चाहता है। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, यदि आपकी नव विवाहित दंपत्ति हैं आप लोग, यानी कि नई नई शादी हुई है, तो जो हम मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड करवाते हैं तहसील के अंदर या कोर्ट के अंदर, वहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम अपने परिवार पहचान पत्र को अलग कर सकें। तो उसके लिए वहाँ पर उस ऑप्शन को हमने जो है भाई टिक कर देना है और उस ऑप्शन में जिस परिवार के सदस्यों को अलग करना है वहाँ पर वो अलग हो जाते हैं। नंबर 1 तो ये हो गया भाई कि अपनी मैरिज रजिस्टर्ड होगी तो हम फैमिली आईडी अलग कर सकते हैं। नंबर 2 भाई अभी ऑप्शन खुलने वाला है एक और, कि हमने कोई परिवार में शादी 4-5 साल पहले होगी भाई और उस सदस्य का बिजली का मीटर भी अलग है, रसोई भी अलग है, रहने का कमरा भी अलग है, तो वो व्यक्ति भी अपने बिजली मीटर की केवाईसी करवा ले। और केवाईसी के बाद जब स्प्लिट का ऑप्शन आ जाएगा, शायद अगले महीने में या उस अगले महीने में स्प्लिट का ऑप्शन आ जाए, चुनाव के बाद आए, तब हम अपने परिवार पहचान पत्र को अलग करवा सकते हैं। उसके अनुसार भी 2 बिजली मीटर होंगे तो। तीसरा भाई, कई भाइयों को फैमिली आईडी में समस्या आ रही है, कईयों को क्यों 70% तो मेरे पास भी ऐसे हैं जिनको समस्या आ रही है कि हमें अपने परिवार पहचान पत्र में से सदस्य का नाम हटवाना है। और सदस्य का नाम यानी कि डिलीट अनवांटेड मेंबर हमने करना है फैमिली आईडी में से, तो उसके लिए 3 ऑप्शन है भाई। नंबर 1 तो सदस्य की मृत्यु होगी तो तब उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लगा के हम उस सदस्य को अपने परिवार पहचान पत्र से हटा सकते हैं। नंबर 2 उसकी शादी होगी हो तो शादी वाला ऑप्शन मैंने बता दिया भाई, उससे भी कर सकते हैं। नंबर 3 होता है भाई डाइवोर्स केस, यानी कि तलाक के कारण भी हमने यदि किसी सदस्य को हटाना है तो उसके लिए भी उसके लिए हमने क्या करना है, उस सदस्य के नाम को चयनित करना है और उसमें से फिर जो हमारे तलाकनामे के कागज हैं उनको अच्छी तरह से अपलोड कर देना है। और जब वो अपलोड हो जाएं तो उन
को अपलोड करने के बाद अपने जेड क्रीम के पास जाइए और उनसे कहिए कि सर ऐसे करके मैंने रिक्वेस्ट लगाई है, ये मेरी फैमिली आईडी नंबर है और इस तारीख को मैंने रिक्वेस्ट डाली और ये मेंबर डिलीट करवाना है। तो वो वहाँ से आपकी इस डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाइए भाई, उसमें डॉक्यूमेंटों को देखेंगे और डॉक्यूमेंट देखने के बाद वो आपकी इस एप्लीकेशन अप्रूव कर देंगे और वो जो नाम है वो हट जाएगा उसमें से। ये परिवार में से फैमिली आईडी में से नाम काटने का था भाई। तीसरा, यदि हमने अपने परिवार पहचान पत्र के अंदर बैंक खाते को बदलवाना है तो बैंक खाते को बदलवाने के लिए क्या करना है हमने? सबसे पहले अपने जिस बैंक खाते को हमने बदलवाना है उसकी केवाईसी करवानी है भाई। केवाईसी के करवाने के लिए मैं आपको मुख्यतः बात बताता हूं। जैसे हमारे कस्टमर नेम आता है कॉपी के ऊपर, कस्टमर नेम में नाम आपका आना चाहिए। जैसे आपका नाम अनुज कुमार है, उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, तो आपकी कॉपी के जो कस्टमर नेम है उसमें अनुज कुमार पुत्र श्री राम कुमार ऐसे नहीं आना चाहिए, सन ऑफ में नहीं आना चाहिए। वहां पर कस्टमर नेम आपका सिंगल आना चाहिए, अनुज कुमार। कंडीशन है ये। दूसरा, आपकी जो जन्म की तिथि अभी जन्म तारीख है वो आपके अधिकार के अनुसार यानी आधार कार्ड के अनुसार आपकी वो सेम होनी चाहिए अभी। जो आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है और जो खाता खुलवाते टाइम आपकी डेट ऑफ बर्थ थी वो सेम होनी चाहिए अभी। कई कॉपी के अंदर क्या होता है कि हमारे जेंडर को भी गलत दर्शा दिया जाता है, या जेंडर वाले ऑप्शनल होता है तो उसको खाली छोड़ दिया जाता है कि ये पुरुष है या महिला है। उसको भी हमने बैंक में चेक करवाना है कि ये देखिए कि इसमें महिला और पुरुष, यदि आप महिला हैं तो महिला होना चाहिए, पुरुष हैं तो पुरुष होना चाहिए। उसके बाद देखिए हमने पहले अपना नाम को ठीक करवाया, जन्म तारीख ठीक करवाया, फिर हमने अपना जेंडर ठीक करवाया कि हम पुरुष हैं या महिला हैं। उसके बाद हमने अपने जिले को देख लेना, जो हमारे आधार कार्ड के अंदर पता है उस पते के अनुसार ही उसमें पता रखना है। और इस प्रक्रिया को बैंक में हम बोलते हैं CRM, ठीक है ना। इस चीज को हम कस्टमर, रेजिडेंस और मोबाइल नंबर वगैरह ये सारी चीज इसके अंदर सही होनी चाहिए अपनी। CRM जब हम करवाते हैं, करवाने के बाद हमने बैंक के अंदर उनको ये कहना है कि अब मेरी आधार KYC भी कर दीजिए। पहले ये CRM किया उन्होंने, फिर आधार सीडिंग करेंगे वो, और जब आधार सीडिंग करेंगे तो जैसे ही आपकी आधार सीडिंग हो जाएगी तो आपको फैमिली आईडी नंबर डाल करके सरल हरियाणा की साइट पे जाना, या तो सिटीजन लॉगिन बना लो वहां से, या CSC सेंटर पे चले जाओ और उनसे बोलो कि हमारे बैंक खाते की वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल दीजिए। और वो CSC वाला आपके बैंक खाते की रिक्वेस्ट सरल हरियाणा से डालेगा। और उसके कुछ दिन बाद जब आप रिक्वेस्ट डलवाते हो ना, रिक्वेस्ट डलवाते टाइम एक बात का और ध्यान रखना कि फैमिली आईडी की साइट पे जाकर के बैंक IFSC कोड चेंज को जहां पर ऑप्शन आता है वहां से भी रिक्वेस्ट डालना है। और रिक्वेस्ट डालने के लिए आपने क्या क्या काम करने हैं, अपनी बैंक की जो पासबुक है उसके फ्रंट पेज पे हमने फोटो लगानी है और वो फोटो बैंक मैनेजर के द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। और उसमें जिस डेट को हम रिक्वेस्ट डाल रहे हैं उससे 10 दिन या 15 दिन पहले की या 1-2 दिन पहले की एंट्री भी होनी चाहिए भाई। और CSC वाले को हमने बोलना है कि इसके फर्स्ट पेज की और जिस पेज पर एंट्री हो रही है उस पेज की, उन दोनों पेज की PDF बना लें। अच्छी PDF बनानी चाहिए और वो PDF स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फिर उसको हमने उसमें अपलोड भी कर देनी है। और जैसे ही वो स्कीम अपलोड हो जाएगी वो बैंक की कॉपियां, तो हमारी रिक्वेस्ट डल जाएगी। और रिक्वेस्ट डलने के बाद हमने पहले फैमिली आईडी से रिक्वेस्ट डाली, फिर सरल से रिक्वेस्ट डाली, और वो रिक्वेस्ट हमारी अब की जो है लगभग 7 से 15 दिन में हो जाती है। वैसे तो 90 दिन का टाइम है, लेकिन 7 से 15 दिन में वो वेरीफाई हो जाती है। लेकिन कंडीशन एक है, उसमें बैंक कॉपी और जो हमने एंट्री करवा रखी है कॉपी की, उन दोनों की हमने PDF साथ में लगानी है। रिक्वेस्ट में अपलोड डॉक्यूमेंट मांगता है वहां पर, जहां पर हम IFSC कोड वाला ऑप्शन डालते हैं, तो वो डाल दीजिए। आपकी कॉपी जो है 7 से 15 दिन में वेरीफाई हो जाएगी। तो ये 3 समस्याएं थी। एक तो परिवार पहचान पत्र में हमने अपना व्यवसाय चेंज करना, दूसरा अपने अनवांटेड मेंबर को डिलीट करना भी,
तीसरा था बैंक IFSC कोड को जोड़ना। भाई ये तीनों के ऊपर बार बार मेरे पास जो है मैसेज भी आ रहे थे, फ़ोन भी आ रहे थे कि हमारे को ये समस्याएं आ रही हैं। तो इन समस्याओं के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की है। और यदि फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट डाल दीजिए, हम कमेंट में भी आपको उसके जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आपसे हमारा आग्रह है कि हमारे इस YouTube चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी करा करो भाई, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक, थंब इम्प्रेशन पे अंगुली लगाना हमारे को प्रोत्साहन देता है और आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए जो है हमारा भरपूर सहयोग हम समझते हैं कि अभी हाँ भाई हमारे दर्शक हमारे को लाइक कर रहे हैं तो हमने वीडियो बनानी है, अच्छी अच्छी वीडियो बनानी है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर करें। और इसी के साथ अपने मित्र दिनेश कुमार को इजाज़त दीजिए। कल फिर किसी अन्य वीडियो के साथ आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।